चिन्नास्वामी में हुई भगदड़ पर आई सबसे बड़ी रिपोर्ट्स। विराट कोहली पर क्या बोली कर्नाटक की सरकार? भगदड़ के लिए आरसीबी और विराट कोहली हैं जिम्मेदार। जी हां, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में विजय परेड के दौरान हुई भगदड़ को लेकर कर्नाटक सरकार ने आखिरकार अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट के सामने पेश कर दिया। इस रिपोर्ट में सरकार ने दावा किया है कि पुलिस से बिना परामर्श या फिर अनुमति के ही विजय परेड के लिए लोगों को आमंत्रित किया गया था। भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी और 50 से अधिक लोग घायल हो गए थे। इस रिपोर्ट में सरकार ने कई पहलुओं को उजागर किया है। वहीं विराट कोहली को लेकर भी इस रिपोर्ट में एक बड़ा दावा किया गया है। तो चलिए आपको इस वीडियो में विस्तार से इस रिपोर्ट के बारे में एक एक चीज दिखाता हूं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नाटक सरकार ने अपनी रिपोर्ट्स में कहा है कि आरसीबी प्रबंधन ने 3 जून को पुलिस से संपर्क किया था और संभावित विजय परेड के बारे में सूचित किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये एक सूचना मात्र थी, ना कि कानून के तहत आवश्यक अनुमति का अनुरोध था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ऐसी अनुमतियां आयोजन से कम 7 दिन पहले ली जानी चाहिए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मौजूदा मामले में आवेदक या फिर आयोजक द्वारा लाइसेंसिंग प्राधिकारी को निर्धारित प्रारूप में कोई भी आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था। निर्धारित प्रारूप के तहत आवश्यक ऐसी जानकारियों के अभाव में लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी के लिए अनुरोध पर सकारात्मक रूप से विचार करना संभव नहीं था। सूचना के आधार पर कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर जो थे, उन्होंने एक अनुमानित भीड़ के लिए इंतजाम किए थे, पर उन्हें भी जो सूचना दी गई थी वो एक दिन पहले दी गई थी, यानी हार होगी या जीत इस बारे में नहीं बताया गया था। सरकार की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि आरसीबी ने पुलिस की सलाह लिए बिना ही अगले दिन सुबह यानी जीत के अगले दिन 7:01 पर अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें लोगों के लिए निःशुल्क प्रवेश की सूचना दी गई थी और जनता को विजय परेड में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। कहा गया था कि विक्ट्री परेड जो मार्च निकलेगा वो विधानसभा से शुरू होकर चिन्नास्वामी स्टेडियम में समाप्त होगा। दूसरा पोस्ट 8 बजे किया गया। इसमें इस जानकारी को दोहराया गया। रिपोर्ट्स में कहा गया कि इसके बाद 4 जून को ही सुबह 8:55 पर आरसीबी ने अपने आधिकारिक हैंडल आरसीबी ट्वीट्स पर आरसीबी टीम के एक प्रमुख खिलाड़ी विराट कोहली का एक वीडियो क्लिप शेयर किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि टीम इस जीत का जश्न बेंगलुरु शहर के लोगों और आरसीबी प्रशंसकों के साथ मनाना चाहती है। रिपोर्ट्स कहती है कि इसके बाद आरसीबी ने 4 जून को दोपहर 3:14 पर एक और पोस्ट की, जिसमें शाम 5 से 6 बजे तक विधानसभा से चिन्नास्वामी स्टेडियम तक विक्ट्री मार्च आयोजित करने की घोषणा की गई। इसमें कहा गया कि इस विजय परेड के बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम में समारोह आयोजित किए जाएंगे। इस पोस्ट में पहली बार और एकमात्र बार उल्लेख किया गया कि शॉप royalchallengers.com पर मुफ्त पास उपलब्ध हैं, जो कि सीमित भी हैं। इससे पहले पास के मिलने के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। इसका मतलब था कि ये कार्यक्रम आरसीबी की पूर्व पोस्ट के आधार पर सभी के लिए खुला था। रिपोर्ट्स में कहा गया कि आरसीबी हैंडल से शेयर की गई पोस्ट को भारी प्रतिक्रिया मिली थी। कुल मिलाकर 44 लाख बार लोग ने देखा था इसे। रिपोर्ट्स में कहा गया कि इसके परिणाम स्वरूप 3 लाख से ज्यादा लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। भीड़ का आकार का अनुमान लगाने के लिए एक आधार 4 जून के लिए BMRCL की सवारियों की संख्या है। उन पर या कहें उस दिन लगभग 9.66 लाख लोगों को यात्रा कराई गई थी। सामान्य दिनों पर औसतन सवारी लगभग 6 लाख व्यक्ति प्रतिदिन होती है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि एम चिन्नास्वामी स्टेडियम और उसके आसपास एकत्र भीड़ के अलावा लगभग 14 किलोमीटर दूरी तक टीम के सदस्यों की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर इकट्ठा हो गए थे। इस वजह से भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए रास्ते में पुलिस कर्मियों की व्यापक तैनाती आवश्यक पड़ी थी। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि इस अचानक उमड़ी भीड़ के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए गए। इससे माहौल और बिगड़ गया। इससे रास्ते में और स्टेडियम में भी लोग ज्यादा इकट्ठा हो गए। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि सड़कों पर भीड़ के अचानक जमावड़े के कारण स्टेडियम और आसपास के इलाकों के अलावा रास्ते पर भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तत्काल तैनाती जरूरी हो गई। आयोजकों की ओर से उचित योजना न बनाने और संबंधित अधिकारियों को पहले से जरूरी जानकारी न देने के कारण
ऐसी स्थिति पैदा हुई। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट से रिपोर्ट्स को गोपनीय रखने का आग्रह किया था, लेकिन अदालत ने कहा कि इस गोपनीयता का कोई कानूनी आधार नहीं है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्देश पर के बाद ये रिपोर्ट अब सार्वजनिक कर दी गई है। तो फिलहाल आप कैसे देखते हैं, सरकार की जो रिपोर्ट आई है वो क्या सच है या फिर आधा झूठ? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।